आइए आज हम आपको हारमोनियम सिखाते हैं। यह हारमोनियम सीखने का सबसे आसान तरीका है। यह आप देख रहे हो हारमोनियम का कुंजी पटल, अर्थात जिसे इंग्लिश में कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें ये चाबियां हैं। जैसा कि आप जानते हो, सुना होगा आपने, सरगम के 7 सुर होते हैं और कोई भी वाद्य यंत्र सीखने से पहले इन 7 सुरों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो पहला सुर होता सा, दूसरा रे, तीसरा गा, चौथा मा, फिर पा, धा, नी। ये 7 सुर होते हैं। हम इसमें इस पहले सुर को सा मानते हुए इसके साथ अपनी गले की आवाज मिलाएंगे। सा, ध्यान रहे सा सुर को बजाने के लिए इस उंगली का, अर्थात तर्जनी उंगली का ही प्रयोग करें। रे पर मध्यमा उंगली रखेंगे और जब रे पर उंगली रखेंगे तो सा से उंगली को हटा लें, जैसे सा रे। अंगूठे से गा दबाएंगे, गा। और फिर तर्जनी उंगली से मा, मा, पा। ये अनामिका उंगली है जो केवल धा पर इस्तेमाल की जाती है। भा, नी। और अगले सप्तक का सा आ जाता है, सा। यह क्रम था हमारा, जिसे आरोही क्रम कहते हैं, चढ़ता क्रम। अब उतरता क्रम, जिसे अवरोही क्रम कहते हैं। उंगलियों का क्रम वही रहेगा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो यह आरोही और अवरोही क्रम दोनों हो गए। उंगलियां एक बार फिर देख लें, किस सुर पर कौन सी उंगली। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। इसका अभ्यास अपने हारमोनियम पर कीजिए। पहले विलंबित लय, अर्थात बहुत धीमी लय, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। फिर मध्य लय, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। फिर दूसरा लय, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये द्रुत लय हो गई। द्रुत को अति द्रुत भी किया जा सकता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये अभ्यास से संभव हो पाएगा, अभ्यास करना होगा। इससे आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया सा, रे, गा। यहां आप देख रहे होंगे एक लाइन है और लाइन से जो दाहिना है वह गा है। मा, पा, धा और फिर नी। नी भी एक लाइन है, उसके बाद है, फिर नी के तुरंत बाद सा आ जाता है।
अब विचार उठता होगा आपके मन में कि ये सा है, ये रे है, फिर ये क्या है, ये गा है तो ये क्या है, ये माँ है, ये पा है, तो बीच में ये कौन है, ये पा है, ये धा है, तो ये है कौन, क्या है, ये धा है, ये नी है, तो ये है क्या है। इनसे अन्य 1 2 3 4 5 6 7 7 से अन्य 5 सुर बचे हमारे पास में, 1 2 3 4 5, जिन सुरों को हमने नहीं छेड़ा। विचारने का विषय है कि ये 5 बाकी क्या है, क्या ये भी सुर है? सुर हैं तो क्या ये सुर 7 और 5 12 होते हैं? कहते तो यही है कि 7 सुर हैं, सुर तो 7 ही होते हैं, किंतु इनमें 5 सुरों के कुछ विकृत रूप हैं। विकृत जैसे रे का विकृत कोमल रे, ये कोमल रे है, सारे सारे, जिसकी आवाज शुद्ध रे से कुछ गिर करके निकलती है थोड़ी सी, उसे हम कोमल रे कहते हैं। गा का कोमल गा, माँ और पा के बीच में एक सुर है, क्या यह कोमल पा है? तो आपको हम बता देते हैं कि पा का कोमल नहीं होता। सा और पा ये 2 सुर अचल सुर कहलाते हैं, इनका कोई विकृत रूप नहीं होता। इसे हम माँ का तीव्र माँ कहेंगे। तीव्र माँ, ध्यान रहे, इसे तीव्र माँ कहेंगे, यानी जब इस पर कभी उंगली जाएगी सारे गा मा या सारे गा मा, तो इसे भी माँ ही बोलेंगे। फिर पा और धा के बीच में कोमल धा, धा शुद्ध धा और नी के बीच में कोमल नी सुर आता है। यह सुर है कोमल नी। इस प्रकार से ये 5 सुर, 4 कोमल और 1 तीव्र। कोमल सुर रे गा धा नी, जो अपने शुद्ध सुर से बाएं ओर है, जैसे रे के बाएं ओर कोमल रे, गा के बाएं ओर कोमल गा, धा के बाएं ओर कोमल धा और नी के बाएं ओर कोमल नी। और तीव्र सुर माँ के दाहिने ओर तीव्र माँ है। रे गा मा धा नी, ये 5 विकृत सुर कहलाते हैं। इन विकृत सुरों से राग परिवर्तन, गीतों की धुनों में अंतर आता है और संगीत में बदलाव देखने के लिए मिलता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको केवल इतना ही बता रहे हैं। देखते रहिए और सीखते रहिए। अगली बार हम आपको बताएंगे अलंकार और धुन निकालने का आसान तरीका। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।